कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जो आपके हर रोज मतलब हमेशा जरूरत पड़ता है, दिन में कई बार जरूरत पड़ता है। और मार्केट से जब हम लाते हैं ना तो बहुत महंगा पड़ता है। तो बिल्कुल जीरो बजट में आपको बना के दिखाएंगे। आपको बिल्कुल भी एक पैसा नहीं खर्च होगा। बिल्कुल खराब चीजों से एक अच्छी चीज बना के दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो को जरूर देखना पड़ेगा। जब आप वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। घर के साफ सफाई का कोई अंत नहीं है, पूरे दिन ये चलता रहता है, चाहे आप कितना भी करते रहो। लेकिन हाँ, धूल मिट्टी ऐसा होता है धूल कि चाहे कितना भी दरवाजा बंद करके रखो, कुछ भी करो, लेकिन धूल तो घर में आ ही जाता है। वो अपने आने का रास्ता बना लेता है। जैसे कहते हैं कि ना, हवा का कोई कोई नहीं देख सकता है, बस उसी तरह से धूल मिट्टी आते हुए कोई नहीं देख सका। लेकिन जगह जगह पे ये जब होता है तो दिखता है कि हाँ, यहाँ पे धूल मिट्टी हो रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है। आजकल सड़क बन रहा है तो काफ़ी धूल मिट्टी उड़ते हैं। जैसे ही हवा चलता है ना, पूरी बालू जो है घर में आ जाती है। तो वही दिन में कई बार हमको इस तरह से साफ सफाई करनी पड़ती है। तो अभी इस समय मतलब हो रहे हैं, इसे 9 या 10 का टाइम था इस समय, जब मैं उस समय ध्यान नहीं दी थी। मतलब उतने ही समय में ये साफ सफाई कर रही थी। सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद भी ये सारी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अलाउड की रिफिल बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। तो आज मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी जो बिल्कुल बिना कोई पैसा खर्च किए आप घर में बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही काम की चीज होती है। साबुन होती है और ये बिल्कुल बेस्ट होता है। इसमें मतलब जब साबुन थोड़ा सा हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं। लेकिन इसको फेंकने से अच्छा है कि हम आज इसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके रख लें और इसको हम बहुत ही अच्छे से हैंड वॉश बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा। और इसमें ऐसा नहीं कि मतलब बहुत सारी चीजों आपको डालने की जरूरत पड़ेगी। आप चाहो तो कुछ डाल सकते हो, जैसे ग्लिसरीन वगैरह डाल सकते हो। लेकिन साबुन में तो उतना फ्लेवर होता है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जितना बचे हुए साबुन रहते हैं ना, मैं फेंकती नहीं हूँ। और यहाँ पे एक डिटॉल साबुन ली हूँ, तो जो मैं बिल्कुल नया मंगवाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना ये फ्लेवरफुल साबुन रहता है ना, तो हाथ वाथ जो धुलते हैं साबुन अच्छा रहता है। तो बाकी तो बचा हुआ साबुन था। और एक डिटॉल साबुन मैं मंगवाई थी, 10 का था। और ये बहुत ही अच्छा इसमें से फ्लेवर आता है। बाकी आपको कोई जिसे खुशबू वाली चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सारे साबुनों को हमने कट कर लिया। अब इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में। जो छोटे टुकड़े थे उसे मैंने चाकू से कट किया, और बड़े टुकड़े तो उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम मिक्सर जार में आधा कप जितना पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखो, इसमें पानी और ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे पीसेंगे। तो टोटल हमने इसमें आधा कप पानी डाल दिया। थोड़ा सा पहले डाले था, थोड़ा सा अभी डाला, मतलब टोटल आधा कप पानी हमने इसे ऐड किया था। और ये अच्छे से पीस गया है। बहुत ज़्यादा पानी डाल के मत पीसिएगा, वरना ये अच्छे से नहीं पीसेगा। थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के और इसे पीसेंगे। अभी ये थोड़ा सा दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन जैसे जैसे ये बनेगा, तैयार होगा, ये पूरा बाउल भर जाएगा, ऐसा बनेगा। तो अब थोड़ा सा पानी यहाँ पे मिक्सर जार में डाल रही हूँ। और इसका बिल्कुल भी साबुन वेस्ट नहीं करेंगे, और इसे हम इस तरह से करके और डाल देंगे बाउल में। बिल्कुल भी साबुन नहीं वेस्ट करना है। तो इस तरह से आप बनाते जाओ। अब जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे ना, बाउल बिल्कुल भरता जाएगा। फेंटने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है फ्रेंड्स, बाकी और तो बहुत ही अच्छे से बन जाता है। अगर आप एक बार बना लिया तो पूरे महीने आराम से हाथ धुल सकते हो। और जिसके घर में बच्चे हैं ना, बच्चे ढेर सारा निकाल लेते हैं। अच्छा, कई बच्चे होते हैं जो हैंड वॉश का बोतल रहता है उसके साथ बड़ा इंजॉय करते हैं, तो बहुत सारा जो है हैंड वॉश वेस्ट भी कर देते हैं बच्चे। तो अगर आप इस तरह से बना रहे हो ना, तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बच्चे बड़ा वेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बाउल बिल्कुल भर गया है। लेकिन मुझे फेंटते नहीं बन रहा था, तो मैं यहाँ पे बड़े बाउल में से ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसमें हम आधा कप पानी और डाल रहे हैं। लेकिन अभी तक पानी हमने ठंडा पानी इस्तेमाल किया था। अब हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खौलता हुआ पानी नहीं फ्रेंड्स, उबला हुआ पानी नहीं, बस गुनगुना पानी का हमें इस्तेमाल करना है। तो इसमें हमने अभी 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। और टोटल पहले हमने आधा कप डाला था, मतलब इसमें टोटल 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। ये है ग्लिसरीन।
अगर आप डालना चाहते हो तो हाथों के थोड़ा सा, कौन नहीं चाहता कि हमारा हाथ थोड़ा सा कोमल रहे, सॉफ्ट रहे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कि हाथ थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है ग्लिसरीन से, तो ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो इसे स्किप कर दो। ऐसे ही साबुन बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से इसका बैटर बनके तैयार हो गया है, स्मूथ बिल्कुल है। हल्के हल्के से इसे हमने फेंटा है इसे, और फेंटने में कम से कम 5 से 7 मिनट तो लग जाते हैं। और जब भी फेंट जाता है बिल्कुल ये लाइट और हल्का हो जाता है, बहुत ही अच्छे से ये बन के तैयार हो जाता है। अब हम इसे डाल देते हैं बॉटल में। तो यहाँ पे हमने एक हैंड वॉश बॉटल में डाल दिया है, जो बच रहा था यहाँ पे तो उसमें मैं डाल रही हूँ पेप्सी वाले बॉटल में। और ये बहुत ईजी तरीके से जो पेप्सी बॉटल वाले होते हैं उसमें भी रख दो तो सही रहता है। तो यहाँ पे एक हैंड वॉश बिल्कुल भर गया और एक पेप्सी बॉटल भर गया है। तो है ना, पूरे महीना का बिना कोई पैसा खर्च किए इतनी अच्छी चीज़ घर पे बन जा रही है, तो क्यों ना इसे हम जरूर बनाएं घर पे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा और ढेर सारा पैसा बचेगा। और मार्केट से लेते हैं फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब सस्ता मिलता है, क्या ज़रूरत है मेहनत करने की। अब बेस्ट चीज़ों से बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, मिक्सर जार में डालो, पीसो और हैंड वॉश में बॉटल में डाल दो, बस हो गया, इतना ही तो करना है। तो आप इस तरह से बना सकते हो, ढेरों पैसा बचा सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे, थोड़ा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा ये सलाह है, अगर सही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वो बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप अपने हाथों के लिए थोड़ा सा सेफ्टी जा रहे हो तो ये वो डालिए, वरना पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। सिर्फ साबुन ही करके आप रख दीजिए, अब पूरे महीने का ये आराम से बिल्कुल 0 पैसे में, मतलब ये भी पैसा खर्च किए बिना ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये बन गया है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि ये आपने घर पे बनाया है, ऐसा मतलब इतना अच्छे से सॉफ्ट है। साबुन है ये सभी जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा मच्छर भगाने का दवा बनाएंगे। जैसे कि हम अलाउट वगैरह मार्केट से लाते हैं तो काफी महंगा पड़ता है और कई बार होता है कि असर भी नहीं करता है। तो अब बिल्कुल एक पैसा खर्च किए बिना आपको जो है ये नारियल तेल लगेगा, जिसे पिछली बार जब बनाए थे तारपीन तेल से बनाए थे, बट इस बार नारियल तेल से बना रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। तो फ्रेंड्स, ये है नीम का पत्ता। गोरखपुर में इतने मच्छर हैं कि मतलब समझ लो कि अपने ही घर में रखता है कि हम दूसरे के घर में इतने ज़्यादा मच्छर परेशान करते हैं। तो उन्हें भगाने का ये बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा है। यहाँ पे हम ले रहे हैं नारियल तेल, जिस पैन में यहाँ डाल रहे हैं एक पैन में, और साथ में हम डालेंगे इसमें ढेर सारे नीम के पत्ते। जी फ्रेंड्स, हमने इसे 3 हफ्ते से इस्तेमाल किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका मिला है, तो मैंने कहा आपके साथ इसे शेयर कर लेती हूँ। इसमें हमने पुदीने का पत्ता डाल दिया, 4-5 लौंग डाल दिया है, 4-5 कलियां लहसुन के हमने छीला नहीं है, ऐसे ही कूट के डाल दिया है। अब इसे बिल्कुल हमने जला लेना है, मतलब एक टोटल बिल्कुल इसको जला लेना ही है, जितना जल सके ये उतना हमें इसको जला देना है। अभी हमने गैस ऑन किया था तो बिल्कुल ये हरा हरा दिख रहा था, बट अभी देखो ये बिल्कुल सूखा सूखा दिख रहा है। और नीम का पत्ता जो है ना बिल्कुल एकदम जल चुका है, लहसुन जो हमने डाला था वो भी जल गया है। जैसे जैसे ये जलता जाएगा ना तेल बिल्कुल एक काला काला सा हरा थोड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने गैस बंद कर देना है, और इसे अभी ये तेल बहुत गर्म है तो और भी ये जल जाएगा तब तक पत्ता। और यहाँ पे जैसे ये कपूर ले रहे हैं, 2 टिक्की हमने कपूर लिया है। आप 2-3 कपूर का टिक्की ले लीजिए, इसे ऐसे से पीस लीजिए। और जो रिफिल है ना हम उसमें इसके फिल करेंगे। एक रिफिल में आपको 2 से 3 कपूर की गिट्टी पीस के डालना है, और अलग अलग करके ही डालिएगा, इससे आइडिया रहता है कि हमने कौन से रिफिल में कितना ऐड किया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे रिफिल ले लिया है अलाउड का। अब इसे 2 गिट्टी हमने किया है और इसे हमें डाल देना है इसके अंदर। तो इस तरह से आपको पेपर को फोल्ड करना है और ऐसे आराम से इसे डाल देना है इसके अंदर। तो इससे बहुत ही मच्छर बहुत ही कम आते हैं। और क्या होता है कि कपूर जलाना तो वैसे ही बहुत शुभ माना गया, हमारे हिंदू धर्म में कपूर का बहुत ही महत्व है। तो अगर कपूर की खुशबू घर में फैलती है ना तो बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब एक अच्छी एनर्जी आ जाती है। तो हमने कपूर को तो डाल दिया रिफिल में, और साथ में यहाँ पे जो बिल्कुल ये तेल ठंडा हो गया था और अच्छे से जल गया है नीम का पत्ता, तब इसे हम छान लेते हैं। आप देख सकते हो तेल कितना ज़्यादा ये काला काला सा हो गया, थोड़ा हरा टाइप है। इस तरह से ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तब हम इसे क्या करेंगे, इस तेल को डाल देंगे रिफिल के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे हम जिसे तेल वगैरह निकालते हैं, कुप्पी बोलते हैं इसको, तो इसके सहायता से ना हम इसमें डाल देते हैं, बड़ा अच्छे से फील हो जाता है इसके अंदर। तो अब हम इसका जो मेन राड होता है, मसाला होता है इसका, इसे लगा देंगे हम, और बस इस तरह हल्के हाथों से दबा देंगे और ये पैक हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो अलाउड का मशीन होता है उसमें हम इसे लगा देंगे। बस इस तरह से ये हमारा बढ़िया अलाउड बनके तैयार हो गया है। अब इसे दिन रात जलाओ, कोई टेंशन नहीं। अगर घर में बच्चे हैं उनको भी कोई हार्मफुल नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी आती है, कपूर वगैरह जलता है, जिसमें मैंने लवांग भी डाला है। तो यहाँ पे 2 बोतल बिल्कुल बनके तैयार हो गए थे, थोड़ा सा बच रहा है तो मैं दूसरे रिफिल में, मतलब तीसरे रिफिल में से डाल देंगे। और फ्रेंड्स अगर घर में छोटे बच्चे हैं ना, तभी बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं, और आप इसे जला सकते हो। और जैसे मैंने कहा, कपूर जलाना तो बहुत ही शुभ होता है, तो आप इसे कंटिन्यू घर में जला सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमने प्लग पे लगा के ऑन कर दिया, अब मच्छर गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। मच्छर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की ये आइडिया आपको कैसा लगा।